क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरह से लगाए 200 लॉग्स, यानी लकड़ी के टुकड़े आएंगे कि 20 लॉग्स को तो हमने बॉटम में रखा, ये रहे 20 लॉग्स बॉटम में, ठीक है। इसके ऊपर हमने कितने लॉग्स रखे, 19 रखे। अगली ही इसकी ऊपर वाली रो में हमने 19 लॉग्स रख दिए, फिर इसके ऊपर हमने 18 लॉग्स रख दिए। तो इस तरह से हम लॉग्स रखे जा रहे हैं एक के ऊपर एक। टोटल हमें 200 लॉग्स रखने हैं, तो बताना है ऐसी कितनी हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, ऐसे कितने रोज़ हमें बनाने पड़ेंगे, यानी एक के ऊपर एक ऐसे कितने रोज़ बनाने पड़ेंगे कि टोटल 200 लॉग्स हम रख दें। अब देखो एक बात बड़ी सिंपल है, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ लॉग्स दे रखा है, मतलब SN की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, जो है कितनी 200, ठीक है। और अगर AP की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे आ रही है 20, जो लास्ट है उसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, यहाँ से 19, फिर 18, सेकेंड टर्म हमारी आ रही है 19, थर्ड टर्म हमारी आ रही है 18, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो इन सब में कितना आ रहा है, A2 माइनस A1, देखो A2 माइनस A1, राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म करेंगे तो 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 जो आएगा -1। ध्यान रखना एक एक टर्म कम होती जा रही है, जब AP हमारी टर्म्स कम होती जाती हैं AP की, तो D हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा D की वैल्यू -1। निकालना क्या है, N की वैल्यू। N की वैल्यू हमें निकालनी है कि टोटल ऐसी कितनी टर्म्स आने वाली हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होंगे ऐसे, ठीक है। एक के ऊपर एक कितने रोज़ हम ऐसे लगाते रहेंगे, ये हमें बताना है। तो SN का फॉर्मूला है हमारा n/2 इंटू 2a+। अब क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता, तो हम a+l वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सिंपल अपना SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN की वैल्यू हमें 200 दे रखी है, इक्वल टू n हमें निकालना है बेचारा /2 इंटू 2 इंटू a, ध्यान से देखो 2 इंटू a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू -1 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस 2 को भाई साहब को यहाँ फेंक के मारो ज़रा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ना वहाँ पे, यहाँ आएगा तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 20 इज़ 40 प्लस, अब ध्यान से देखो -1 को n से मल्टीप्लाई किया तो आया -n, और यहाँ पे प्लस जो था ना, ये इस माइनस के साथ मर्ज होके प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का n, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का n बन गया। दोबारा देख लो, ये था हमारा -n, जब इनको मल्टीप्लाई किया, उसको जब हमने प्लस के साथ मर्ज किया तो प्लस माइनस n ही आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस माइनस प्लस का 1 1 ज़ा 1, ठीक है। इसके बाद 400 इक्वल टू, इस n को अब इससे भी इससे पहले एक और चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, n इंटू 40 प्लस 1, ये हो जाएगा 41 माइनस n, ठीक है। अब ज़रा खोलते हैं ऐसे, 400 इक्वल टू n को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 41n, इन भाई साहब को दूसरे n से मल्टीप्लाई किया तो -n² आ गया। इसके बाद 400 इक्वल्स 41n माइनस n²। एक काम करो, इस 400 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -400, ठीक है, और इधर लग जाएगा हमारा केवल एक 0। अब इक्वेशन जो बनी हमारी थोड़ी सी शफल कर लेते हैं, -n² प्लस 41n माइनस 400 अरे 1000 हो गया, इक्वल टू 0। देखो ध्यान से शफलिंग करिए, खाली -n² को पहले लिख दिया, प्लस 41n को बीच में लिख दिया, -400 कोने में ही पड़ा हुआ है, और 0 बेचारा हमारा वहीं पर दबा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पूरी इक्वेशन को ना एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो -1 से। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, तुम इसे डायरेक्टली भी आके कर सकते हो, मैं ज़रा अच्छा लगता है देखने में कि भाई ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहे, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे के सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, ये बन जाएगा n² माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। और देखने पे हमें बढ़िया सी सुंदर सी एक चटकीली पीले रंग की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी मुश्किल होगी, इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही चिपका देते हैं। चलो साइड में हमारे पास स्पेस तो बचा है, ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू तो देखो साफ साफ यहाँ पे 1 आ गई, क्योंकि n² के साथ 1 लगाए। B की वैल्यू हमारी आ जाएगी -41, ठीक है, और C की वैल्यू आ गई प्लस का 400, ये रहा प्लस का 400, ठीक है। ये ना ax², अब किसी को ये पता नहीं है कि वैल्यूज़ कैसे निकालते, तो पहले तुम्हें 4th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये है ax², ठीक है, उसके बाद प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है।
ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सबसे पहला काम हमारा वही घिसा पिटा डी निकालने का, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा दे रखा है -41, तो उनका कर दो स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी। बस अब वैल्यूज़ पुट करिए, ध्यान से देखो, 4 ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये रहा हमारा ए और सी का वैल्यूज़, ठीक है, ये हमारी ए और सी की वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से -41, इस पूरी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो -41 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1681, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा -4 4 1600, और ये आ गया 81, एंड डी आ गया हमारा 81, तो डी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √81, और हमें पता है 9 9 81 होता है, तो इसलिए 81 का रूट 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, जिसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, ध्यान रखना, x का फॉर्मूला लगता है हमारा, दैट इज x इक्वल टू, ग्रीन कर लेते हैं, दिख नहीं रही, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब ज़रा ध्यान से देखो, -b की बात हो रही है, यानी -41, ठीक है, और d हमारा जो √d आया था वो था 9, तो -41 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी थी 9/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई थी, ए की वैल्यू भी हमारी 1 आई थी, ठीक है, 2 इंटू 1। चलिए अब यहाँ से इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 41 एक बार 9 प्लस में लेंगे और एक बार 9 को माइनस में लेंगे, ठीक है, /2। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, +41, एक बार +9 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक बार -9 लेंगे, जो हमने ले लिया यहाँ पे, क्लियर। अब इसके बाद 41 + 9 ये हो जाएगा 50/2, जो आ गया 25, ठीक है, और यहाँ से 41 - 9 ये आ गया तुम्हारा 32, हाँ 32/2, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई हमारी 16। तो देखो भाई, हमारी दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आई हैं बहुत बढ़िया सी, एक है 25 और एक है 16। यहाँ से हम देखो 25 तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, 25 ऐसे एक एक करके रोज़ नहीं लगेंगी। ये दो आंसर्स हमारे दोनों सही जैसे तो लग रहे हैं, बट 25 हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स भी आने वाले हैं एस में आगे, और जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स आप नहीं रख सकते। आप कैसे कहीं पे -10 लॉग रख दोगे, -50 लकड़ी के टुकड़े रख दोगे, नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। ये 25 बहुत बड़ी वैल्यू है, 16 हमारी छोटी वैल्यू है, इसको हम कंसिडर करके आगे चलेंगे। तो टोटल हमारे 16 रोज बन रही हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई, 16th रो, यानी इस पूरे में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ था, इसमें 16th नंबर पे कितने लॉग्स आएंगे ये बताना है हमें, ठीक। यहाँ से हमारे पास 16th हमें यानी A16 की वैल्यू निकालनी है। तो A16 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस A16 का फॉर्मूला लगाना है, जो हो जाएगा AN की वैल्यू पता है ना, A + n - 1 इंटू डी, और A16 है, तो भाई A सबसे पहले A फर्स्ट टर्म कितनी आई थी हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी आई थी कितनी 20, ठीक है, 20 + n - 1 यानी 16 - 1 इंटू डी था हमारा यहाँ पे -1, एक एक लॉग कम होता जा रहा था जितना ऊपर हम जा रहे थे। तो ये हो जाएगा 20 + 16 - 1 होता है 15, 15 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -15, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 ± -15, और ये आ गया यहाँ से 5, दैट्स इट, फाइन। तो A16 यानी 16th जो रो होगा उसमें टोटल 5 लॉग्स आएंगे, उसमें टोटल 5 लॉग्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे इस पोर्शन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है।